एक बार की बात है, एक क्रिमिनल किसी का खून करके अपनी जान बचाते हुए जंगल के रास्ते से वह भाग रहा था। उसके पीछे पुलिस वाले भी पड़े हुए थे, जिनके पास पुलिस वालों के पास सीआईडी कुत्ते भी थे। उसी सीआईडी कुत्तों में एक कुत्ता बहुत ही होशियार था और बहुत ही ताकतवर था। वह सारे कुत्तों में सबसे आगे आगे था और बहुत आगे निकल गया। उस क्रिमिनल का पीछा करते करते उसका जो पैरों का निशान था और उसके महक को सूंघते हुए वह पीछा कर रहा था। वह बहुत तेजी में जा रहा था, जिसके कारण अपने कुत्ते भाइयों से, सारे कुत्तों से और पुलिस वालों से वह बिछड़ चुका था। ऐसे तैसे करने के बाद वह बहुत ही अंदर जंगल में चला गया। जंगल में जाने के बाद अचानक मौसम बदलने लगा और तेज बारिश होने लगी, जिसके कारण वो जो क्रिमिनल था उसके पैर के निशान भी मिट गए और उसका जो सुगंध था, महक था, वह भी शांत हो गया पानी के बरसात के वजह से, जिसके कारण वह कुत्ता कंफ्यूज हो गया और यह भी भूल चुका था कुत्ता किस रास्ते से हमको जाना चाहिए बाहर। यह सब सोच रहा था और इधर से सोचा क्यों ना मैं इसी रास्ते को पकड़ के चलूं। सीआईडी कुत्ता आगे बढ़ रहा था, तभी उसके सामने एक शेर आता हुआ दिखा। तब वह सीआईडी कुत्ता थर थर कांपने लगा। वह सोचने लगा कि मेरी जान बचेगी आज कि नहीं बचेगी। यही सब बात सोच रहा था। तब उसके बाद वह शेर बहुत ही नज़दीक आ गया। शेर बहुत ही नज़दीक आ गया कुत्ते के। तब कुत्ता सोचने लगा किस प्रकार अपनी जान बचाई जाए। उसके पास तब इधर उधर अपना गर्दन को घुमाया और इधर उधर देखने लगा। तभी उसके सामने एक सूखी हड्डी थी। सूखी हड्डी को देखने के बाद उस कुत्ते के दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना मैं इस हड्डी को चाटते हुए और शेर को कुछ ऐसा कहूँ कि शेर भी कंफ्यूज होके यहाँ से चला जाए। यह सब सोचने के बाद वह तुरंत बिना समय गवाए उस हड्डी को चाटने लगा और वह कुत्ता तेज आवाज में और बोलने लगा कि एक हड्डी से क्या हुआ होता है। अगर से फिर चाटते हुए और तेज आवाज में बोलने लगा वह सीआईडी कुत्ता कि एक हड्डी में क्या होता है, इसमें तो कुछ मज़ा नहीं आया। अगर शेर मिल जाता तो उसे खाने में मज़ा ही कुछ और होता। यह बात सुनने के बाद शेर यह बात जब सुना तो उसके भी बात समझ में नहीं आ रही थी और बिना समय गवाए वह शेर वहाँ से दुम दबाकर भाग निकला। सोचकर भाग निकला कि यह कुत्ता जो कि शेर का शिकार करता है और शेर की मांस खाता है। यह बात सुनने के बाद वह शेर भाग खड़ा हुआ। यह सब घटना होते हुए एक पेड़ पे बैठा बंदर यह सब घटना देख रहा था। तभी उसके बंदर के दिमाग में एक ख्याल आया, अगर मैं यह सब बात उस शेर को बता दूंगा तब शेर से कोई खतरा भी नहीं होगा और शेर मेरा प्रिय मित्र हो जाएगा। मुझ पर शेर विश्वास करने लगेगा, जिससे कि मेरा नाम और अच्छे से हो जाएगा। मुझे भी जंगल में लोग आदर भाव से देखने लगेंगे। यही सब सोचने के बाद वह बंदर बिना समय गवाते हुए वह शेर के पीछे दौड़ा और शेर क्योंकि बहुत तेजी से भाग रहा था, ऐसे तैसे करने के बाद वह बंदर उस शेर के पास पहुंचा और सारी बात बताने लगा। तब यह बात सुनने के बाद शेर को बहुत ही तेज गुस्सा आया। वह दहाड़ने लगा, दहाड़ते हुए और वह बोलने लगा, कुत्ते की इतनी मजाल कि जो मुझे चूतिया बना दिया, मुझे ही मूर्ख बना दिया। चलता हूँ, अभी उसकी खबर लेता हूँ। यही सब बात बोलने के बाद वह शेर बहुत गुस्से में गुरजता हुआ वह चल दिया। फिर आने के बाद यह बंदर को जाते समय वह कुत्ता देखा था, इसके कारण वह सोच लिया था कुत्ता कि कुछ हो या ना हो, कुछ समय बाद मेरे ऊपर बहुत ही बड़ी मुसीबत आने वाली है।
उसके दिमाग में कुछ बात सूझ ही नहीं रहा था, परंतु एक दिमाग में उसके आइडिया आया। अगर वो आइडिया नहीं आजमाया होता तो उसकी शेर उसे मार देता और उसे खा जाता। कुत्ते की आइडिया यही थी। जब शेर उसके पास आने लगा, शेर अपने पीठ पर बंदर को बैठाकर वह आने लगा, उस कुत्ते के पास आ रहा था। जब कुत्ते ने उस शेर को पास आता हुआ देखा तब वह और डरने लगा। फिर वह कुत्ता बिना समय गवाए उस शेर की विपरीत दिशा में मुंह कर फिर बैठ गया और बोलने लगा। सीआईडी कुत्ता बोलने लगा, मुझे बंदर को भेजे हुए कितने घंटे हो गए, परंतु वह बंदर किसी भी शेर को ला नहीं सका। कितना लापरवाह बंदर है। अगर किसी और को मैं यह काम सौंपा होता तो वह काम कब का समाप्त हो चुका होता, परंतु वह बंदर मेरा एक भी काम नहीं कर सका। आने दो उस बंदर को, मैं उसकी खबर लेता हूँ। यह सब बात सुनने के बाद वह शेर और घबराने लगा और उस बंदर को, जो बंदर उसके पीठ पर बैठा हुआ था, उसे नीचे फेंक दिया और अपना दुम दबाकर शेर भाग खड़ा हुआ। भागने लगा शेर। कुछ देर बाद बारिश भी बंद हो गई और सीआईडी कुत्ता था, उसके गले में जो पट्टा था उसी में जीपीएस लगा हुआ था। उसको ट्रेस करते हुए इसकी टीम भी आ गई और उस कुत्ते को पूरी अच्छे से सही सलामत उसको अपने साथ ले गई और फिर से खूनी का पीछा करने लगी। पर वह कुत्ता समय पर अपना दिमाग नहीं लगाता तो वह कब का मर चुका होता। इसीलिए कहा जाता है, अगर आप लोगों को कोई भी मुसीबत आप लोगों के पास आए तो आप लोग अपना दिमाग को स्थिर करके उस समस्या के बारे में सोचें, उसको हल करने के बारे में सोचें, ना कि आप भयभीत हो जाएं। अगर आप लोग भयभीत हो जाएंगे तब आप लोगों के अंदर जो परेशानी से लड़ने की शक्ति होती है आप उसे भी खो देंगे। इसलिए कहा जाता है अपने दिमाग पर अपना काबू रखें। अगर आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन निरंतर आपके पास पहुंचते रहे। कोई भी वीडियो आपसे मिस हो ना सके। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।